Hello, good morning, dear students and dear friends. Today I'm going to continue your spoken class. हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस बनाई है स्पोकन क्लास पे जिन बच्चों को प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें सर बिल्कुल बेसिक से बताइए, फ्रॉम द सेंटेंस लेवल बताइए कि हम किस तरह से किसी सेंटेंस को बनाते हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो और वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह से टीच किया जाएगा कि आप किस तरह से किसी भी सेंटेंस को फर्स्ट टाइम बनाते हैं। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पिछली वीडियो में। आप जाके उन वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद हम टाइम एंड सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, जिसमें ये कुछ 2-3 दिन और हमें टाइम एंड सिचुएशन पे बात करने में लगेंगे और कुछ जो भी वर्डिंग होगी वो हम फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में लगाते हैं जब भी हम टाइम या सिचुएशन चेंज करते हैं। वो मैंने आपको अपनी वीडियोज के अंदर बताया हुआ है। और आप आगे जब आप इसके बाद आपके माइंड में आएगा सर सेंटेंस को बड़ा कैसे करें, मतलब सेंटेंस को लंबा कैसे करें। तो आई विल टेल यू कि सेंटेंस को आपको बड़ा करने के लिए जो 1, 2, 3 मैंने वर्डिंग बताई हुई है, जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जिसमें फर्स्ट नंबर करने वाला आता है जैसे आई और सेकंड नंबर मेरा जो भी काम है। अगर मैं फोन यूज करता हूँ तो यूज बोलूंगा, अगर मैं कोई खाना खाता हूँ तो मैं ईट बोलूंगा, अगर मैं कुछ पीता हूँ तो ड्रिंक बोलूंगा, और अगर मैं कोई किसी चीज को ड्राइव करता हूँ तो ड्राइव बोलूंगा। ड्राइव के बाद उस चीज का नाम आ जाएगा। जैसे कार ड्राइव करो तो आई ड्राइव ए कार, अगर मैं बर्गर खाता हूँ तो आई ईट अ बर्गर। फिर आप कहोगे सर हम इस सेंटेंस को बड़ा कैसे करें। तो बड़ा करने के लिए 1, 2, 3 के बाद कुछ OW वर्ड्स, जिनको मैं OW वर्ड्स कैटेगरी रखता हूँ, वो आप लगा के आप अपने सेंटेंस को लेंथन कर सकते हो, अपने सेंटेंस को बड़ा कर सकते हो। तो वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, सो ठीक आ जाइए। तो मैंने आपको ये बताया हुआ कि आपको सबसे पहले माइंड में क्या रखना होता है कि वही चीज 1, 2 और 3, इसी चीज से हमारे पूरे के पूरे सेंटेंस तैयार होते हैं। यहाँ पे आता है कोई भी करने वाला। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा किसी का रहा हूँ आई। तो अब आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, आप सेल्फ यूज करते हो तो आई यूज CELPHONE। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों ने बोला था सर थोड़ा हैंड राइटिंग पे करिए, तो मैं थोड़ा अच्छा ट्राई कर रहा हूँ लिखने की, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू जस्ट डेस्पर। तो आई यूज सेल फोन, आई यूज सेल्फ, मैं सेल्फ यूज करता हूँ, या आई यूज अ सेल्फ, मैं एक सेल्फ यूज करता हूँ। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि आपको किस तरह से टाइम एंड सिचुएशन चेंज करना है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका जो वेट है वो सेकंड नंबर को एडजस्ट करना चाहिए। सेकंड नंबर के कुछ फीचर वर्ड्स लगाते हैं और सेकंड नंबर के कुछ हम आगे वर्ड्स ऐड करते हैं। जैसे आगे हमने विल ऐड कर दिया, इसके पीछे हमने ईडी ऐड कर दिया, और कई बार हम ईच एमआर लगाते हुए आईएनजी भी ऐड करते हैं, जिससे एक ऐसी सिचुएशन की बात की जाती है जो इस वक्त चल रही हो। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में था कि आपको अब जितनी भी आगे इंग्लिश बनेगी, आपको जितनी भी आगे इंग्लिश बनेगी, आपको सेकंड नंबर के आगे कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या ऐड किया था सेकंड नंबर के, वहां पे आपने यहाँ पे ऐड किया था हैव टू या हैड टू या विल हैव टू। तो आपने ये यूज किया था। इसको हिंदी में बोलते हैं पढ़ता है, ओके, इसको बोलते हैं पढ़ा, और इसको बोलते हैं पढ़ेगा। तो ये क्या सेंटेंस होते हैं, ये हमारी कंपल्सन शो करते हैं। COMPULSION, कंपल्सन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मजबूरी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मजबूरी शो करते हैं। जैसे आपका नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं क्लास जाता हूँ, आई गो टू क्लास, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लास में जल्दी उठना पड़ता है जाने के लिए, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो आप बोलोगे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई गो टू क्लास, या मुझे क्लास जाना पड़ता है। कई बार आप संडे को नहीं जाना चाहते हो, फिर भी आपकी क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है तो आपको क्लास जाना पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टू गो टू क्लास। अगर आपको पास्ट में जाना पड़ा तो आप क्या बोलोगे, आई हैड टू गो टू क्लास। तो ये कंपल्सन शो करते हैं। इसमें हमने हैव टू, हैड टू, विल हैव टू अपने यूज किया था। अब जितनी भी चीजें आगे मैं बताऊंगा, जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस होता है तो फिर भी आपके माइंड में एकदम से क्या आएगा कि 1 और 2 नंबर के बीच में हम कुछ वर्ड ऐड करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, नेगेटिव में आपको 3 चीजें बता दूंगा, डू नॉट, डिड नॉट, ओके, डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट। ये तीनों चीजें मैं आपको बता दूं। कोई नेगेटिव होगा, जब आप मान लो नेगेटिव में पास्ट में कोई बात की, आपको पहला सेंटेंस तो याद होगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो डू नॉट, डज नॉट कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा डिड नॉट। तो कौन सा नंबर पे आएगा वो, कौन सा नंबर पे आएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो आप बोलोगे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब मैंने क्रिकेट नहीं खेला, मैंने फोन यूज नहीं किया, आई डिड नॉट यूज सेल फोन। वो डिड नॉट से आपको, डिड नॉट से ये पता चलता है कि पास्ट में कोई आपने काम नहीं किया है। लेकिन आप जो प्रेजेंट में काम नहीं करते तो उसके लिए डिड नॉट नहीं आता, ना डिड नॉट आता है, डज नॉट और डू नॉट में आता है। लेकिन आई के साथ आप डू नॉट यूज करोगे तो आप मोस्टली डू नॉट यूज कीजिए। तो आप क्या बोलोगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। एक तो आपने बोला आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। एक आप कहते हैं मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, तो क्या बोलोगे आप, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। समझ आ रहा है, ये मैं नेगेटिव वाले सेंटेंस की जितनी बात करूंगा उसके बारे में वहां पे हम बात कर लेंगे। तो अभी वापस चलते हैं इसी पे।
तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ये आपको हमेशा याद रखना कि कैसे यूज करते हैं। पहले करने वाले मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ये वीडियो बना दी है आपको। और इसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जिसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में कुछ वर्डिंग ऐड करते हैं जिसमें हैव टू और विल हैव टू होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये हमारी कंपटीशन शो करता है, हमारी मतलब मजबूरी शो करता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, इसमें थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूं प्लीज। तो जैसे आप कहते हो कि मैं मुझे बस यूज करनी पड़ी है, मुझे बस पकड़नी पड़ती है, आई हैव टू कैच द बस, और मुझे बस पकड़नी पड़ी, आई हैड टू कैच द बस, और मुझे बस पकड़नी पड़ेगी, आप क्या बोलोगे? आई विल हैव टू कैच द बस। ये सिंगल सेंटेंस एक बार आप घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप डबल डबल सेंटेंस में प्रैक्टिस कीजिए। सर मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी 10 बजे बस है, या इस तरह से। तो आप ये बोलोगे माय बस टाइम इज 10 o'clock, सो मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू पड़ेगा, कौन सा वर्ड आपने यूज किया है? विल हैव टू। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम इसके आगे हम ये यूज करने जा रहे हैं। अब आपको आगे यहाँ पे कंपल्सरी शो नहीं करना, आपको किसी भी चीज का पोजीशन शो करना है। पोजीशन का मतलब होता है कि वो चीज आपके पास है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये 2 हटा दो, ये भी 2 हटा दो, ये भी 2 हटा दो, तो 2 हटते ही ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा आपकी कोई चीज पास है। हैड का मतलब आपके पास कोई चीज, आपके पास कोई भी चीज, आपके पास कोई भी चीज थी। तो आपके पास कोई भी चीज थी तो आप क्या यूज करोगे? हैड। क्या यूज करोगे? पास। पास थी या था, जो भी था, पास थी या था। और उसके बाद प्लीज यहाँ पे नोट कर लीजिए विल हैव। विल हैव मतलब आपके पास कोई भी चीज ऐसी होगी। तो अब आपको यहाँ पे इसके बाद जब आप हैव, हैड या विल हैव, तो ये जब आप लगाए तो आप कभी भी सेकंड नंबर यूज नहीं करोगे। इस सेकंड नंबर को यूज नहीं करोगे, मतलब एक्शन आप यूज नहीं कर सकते इसके साथ। आप हैव, हैड और विल हैव, आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि एक्शन यूज करना है तो आप इसके साथ ईडी यूज करोगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक्शन यूज नहीं करना। आपको एक बार नॉर्मल ये सेंटेंस बता रहा हूं। आपको इसके जस्ट बाद किसी भी चीज का नेम बोलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे आपको नेम बताया था ना, किसी भी चीज का नेम, तो आपको यहाँ पे जस्ट बाद नेम बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हैव टू, हैड टू और विल हैव टू यूज कर रहे हो तो आपको एक्शन यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब हैव, हैड और विल हैव यूज करते हो तो आपको एक्शन यूज नहीं करना, डायरेक्ट किसी चीज का नाम बोलना पड़ेगा। जैसे हैव का मतलब होता है पास है, हैड का मतलब पास था या थी, और विल हैव का मतलब पास होगा। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे पास मार्कर है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव, और इसके बाद आप इसके बाद में यहाँ पे वर्ड यू बोलना। आपके पास एक चीज है, ए है, अगर 2 है तो 2 बोलो आप इस तरह से। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। अब मैं यूज कर रहा हूं, मेरे पास मार्कर था तो आई हैड अ मार्कर। मेरे पास मार्कर होगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल हैव अ मार्कर। अब देखो मेरे पास चांस था, चांस था, तो आप इसको क्या बोलोगे? हैव लगाओगे, हैड लगाओगे या विल हैव लगाओगे? क्या लगाओगे? हैड। आई हैड अ चांस, मेरे पास एक चांस था, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए आगे, मेरे पास 12th में साइंस थी तो आई हैड साइंस, आई हैड साइंस सब्जेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड। समझ आ गई बात? तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो कि कोई भी चीज आपके पास है, पास थी या पास होगी। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस। अब मैं यहाँ पे कुछ और सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट सम मोर सेंटेंस विद रिगार्ड टू द पोजीशन। पोजीशन से संबंधित कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट। तो वही मेथड आपको यूज करना है। प्लीज सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर आपको ये। लेकिन पोजीशन के रिलेटेड आपको पता है सेकंड नंबर कभी नहीं आता, सेकंड नंबर नहीं आता तो सेकंड नंबर आपको हटा लो। और यहाँ पे आपको ओनली क्या यूज करना है? यहाँ पे जो मेन है, जो मेन पर्सन है, करने वाला जिसके पास वो चीज है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं हूँ तो मैं यहाँ बोलूंगा आई, अगर तुम हो तो यू बोलूंगा, अगर हम हैं तो वी बोलूंगा। और यहाँ पे किसी भी चीज का मैं क्या बोलूंगा? नेम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नेम बोलूंगा। और यहाँ पे आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बता दिया है कि सिर्फ आप यूज करोगे हैव, हैड और विल हैव। तो देखिए आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ रहे होंगे। पहले आपने प्रीवियस वीडियो में इनके साथ टू लगा हुआ था, तब ये पढ़ता पढ़ा पड़ेगा बताता है। अब टू नहीं लगा तो पास है, पास था और पास होगा भी, ये आपको शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इसके जस्ट विद इट। ओके, इसका मतलब होता है पास है, इसका मतलब होता है पास था, और इसका पास था या थी, ये सोचो कुछ भी चीज। ओके, इसका मतलब होता है पास होगा। अब पास होगा में वो नहीं आपकी कोई एग्जाम पास होगा, पास होगा मतलब आप उस पे आपका हक होगा इन फ्यूचर। तो अब आप इस तरह से एक सेंटेंस यहाँ पे राइट वन सेंटेंस ओवर हियर। मेरे पास, एक पास में तो एक मेरे सीधा मेरे भी बोल देते हो। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप व्हाट यू विल जस्ट से इट। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? आई हैव अ बुक।
अगर आप ये कहो कि मेरे पास एक किताब थी, अगर आप ये यूज करो कि मेरे पास एक किताब थी, तो आप क्या यूज करोगे वहां पे? आई हैड अ बुक। और मेरे पास एक किताब होगी तो क्या यूज करोगे? आई विल हैव अ बुक। और कई बार देख लीजिए, कई बार पास्ट में नहीं होता, कई बार सीधा ऐसे लिखा होता है, प्लीज पे अटेंशन, मेरा डैश 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 है। तो अब जैसे मेरा एक भाई है, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव अ ब्रदर। मेरा एक सपना है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना था, पास है तो नहीं होता लेकिन था, मेरा था, मेरा एक सपना था। आई हैड अ ड्रीम। मेरा एक सपना होगा, तो आई विल हैव अ ड्रीम। तो इस तरह से आप हैव टू, हैड टू और विल हैव टू में से सिर्फ टू हटा के हैव, हैड और विल हैव लगा के किसी भी चीज को आप पास है, पास था और पास होगा बना सकते हो। ओके, तो आप प्लीज घर से आप आज जाओगे, आप उन 5 चीजों के बारे में बात करोगे जो आप, वैसे आपके पास बहुत सारी चीजें, जितनी मैं चीजों के बारे में बात करूंगा, बट एज सेंटेंस बोल रहा हूं कि उन 5 चीजों के बारे में जो आपके पास अभी है, और उन 5 चीजों के बारे में जो आपके पास थी, और उन 5 चीजों के बारे में बात करोगे जो आपके पास इन फ्यूचर होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।